आपका। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, बीपीएससी, जेएससी, जीडीसी, नेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की वीडियो यात्रा साहित्य संस्मरण और रेखाचित्र से संबंधित है। और ये इससे संबंधित पहली वीडियो है। इसके बाद 2 वीडियो और आपको मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि यात्रा साहित्य के सैद्धांतिक पक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यात्रा साहित्य में लेखक केवल अपनी यात्रा का भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करता है। दूसरा कह रहा है कि इसके अंतर्गत संबंधित क्षेत्र का सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक और ऐतिहासिक विश्लेषण भी समाहित होता है। अब आपको जो नीचे कूट दिया गया है इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। ए कह रहा है केवल पहला सही है, बी कह रहा है केवल दूसरा सही है, सी कह रहा है कि पहला और दूसरा दोनों सही है, और डी कह रहा है कि दोनों कथन जो है वो गलत हैं। तो इसका उत्तर जो है आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी जो है वो आपका क्या होगा, वो हो जाएगा। कौन सा होगा? तो बी विकल्प जो है वो आपका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। देखिए, यात्रा साहित्य में केवल भौगोलिक यात्रा का विवरण नहीं होता है, बल्कि उस क्षेत्र की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, कलागत, राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी गंभीरता से जो है वो विश्लेषण किया जाता है। अतः पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है, इसलिए विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। करें कि हिंदी में यात्रा वृत्तांत की परंपरा के सूत्रपात और आरंभिक पत्रिकाओं से संबंधित कौन सा युग्म असंगत है? दूसरे का उत्तर बताना है। ए परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी गया यात्रा बालकृष्ण भट्ट, सी विलायत यात्रा प्रताप नारायण मिश्र और डी मेरी पूर्व दिग यात्रा ठाकुर गदाधर सिंह। तो कौन सा युग्म जो है इसमें असंगत है ये आपको बताना है। तो दूसरे में जो असंगत है वो विकल्प डी जो है आपका क्या है, वो असंगत है। देखिए, मेरी पूर्व दिग यात्रा 1885 जो इसका समय है, इसके लेखक दामोदर शास्त्री हैं, ना कि गदाधर ठाकुर। ठाकुर गदाधर सिंह ने चीन में 13 मार्च 1902 में लिखा है। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यात्रा वृत्तांतों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ए सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, बद्रिकाश्रम की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। तो तीसरे का आपको सवाल का उत्तर बताना है कि कौन सा जो है वो शामिल नहीं है। तो सी विकल्प जो है ये सही होगा, ये शामिल नहीं है। बद्रिकाश्रम यात्रा के लेखक जो है वो देवी प्रसाद खत्री हैं, जबकि भारतेंदु ने सरयू पार, मेहदावल और लखनऊ की और हरिद्वार की यात्राएं जो है वो लिखी हैं। चौथे प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से यात्रा वृत्तांत सुमेलित नहीं है। ए चीन में 13 मार्च ठाकुर गदाधर सिंह, बी हमारी जापान यात्रा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी पृथ्वी प्रदक्षिणा बाबू शिव प्रसाद गुप्त और डी मेरी जर्मन यात्रा राहुल सांकृत्यायन। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विकल्प डी जो है इसमें सुमेलित नहीं है, क्योंकि मेरी जर्मन यात्रा जो है वो सतदेव परिव्राजक का है, राहुल सांकृत्यायन का नहीं है। पांचवें प्रश्न पर आते कहते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य में घुमक्कड़ बृहत्तरी के अंतर्गत कौन से 3 रचनाकार जो है वो आते हैं, ये आपको बताना है। ए भारतेंदु बालकृष्ण प्रताप नारायण मिश्र, बी राहुल सांकृत्यायन नागार्जुन अकें, सी अज्ञे मोहन राकेश और निर्मल वर्मा और डी कह रहे राहुल सांकृत्यायन रामवृक्ष बेनीपुरी और यशपाल। तो आपको पांचवें प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो घुमक्कड़ बृहत्तरी में अगर हम बात करें तो राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन और अज्ञे का नाम आता है। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। करें कि मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं है, वह जंगम प्राणी है, चलना मनुष्य का धर्म है, जिसने इसे छोड़ा वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं है। घुमक्कड़ी के संदर्भ में प्रसिद्ध कथन जो है किस पुस्तक से उद्धृत है? ए अरे यावर याद रहेगा, बी आखिरी चट्टान तक, सी घुमक्कड़ शास्त्र और डी पृथ्वी परिक्रमा। तो आपको छठवें प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी जो है वो सही होगा, घुमक्कड़ शास्त्र। और इसके जो लेखक हैं वो पंडित राहुल सांकृत्यायन है। 48 में इसका प्रकाशन है। इसकी भूमिका और मूल पाठ से ये जो है लिया गया है। 7 नंबर सवाल पर आते हैं कि राहुल सांकृत्यायन की यात्रा साहित्य के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असंगत है, आपको बताना है। ए करें कि नहीं हिंदी का पहला सबसे बड़ा यावर माना जाता है, बी उत्तराखंड के पद पर की ओर रचना इन्होंने औपन्यासिक शैली में की है, सी उत्तराखंड के पद पर इन्होंने अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा का वर्णन किया है और डी इन्होंने उन्होंने किन्नर देश में और यात्रा के पन्ने नामक यात्रा वृत्तांत भी लिखा है। तो सातवें का उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा और कौन सा जो कथन जो है वो इसमें असंगत है। तो विकल्प सी जो है ये असंगत है। उत्तराखंड के पद पर औपन्यासिक शैली में राहुल जी ने अपनी बद्रिकाश्रम और केदारनाथ यात्रा का चिंतन किया है, न कि जो है अमरनाथ यात्रा का। तो उन्होंने जो है वो
बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा का चित्रण किया है, अमरनाथ की यात्रा का जो है वो नहीं चित्रण किया है। तो विकल्प सी जो है वो क्या है, असंगत है। 8 नंबर सवाल पर आते हैं, कहते हैं शैलीगत विविधता के आधार पर सुमेलित कीजिए कि कौन सा युग्म संगत है। 8वें में आपको बताना है। ए वह दुनिया में भगवत शरण उपाध्याय रेखा चित्र शैली। बी मेरी यूरोप यात्रा गणेश नारायण सोमान और उपन्यासिक शैली। सी उत्तराखंड के पद पर राहुल संकृत्यायन पत्र शैली। और डी आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश डायरी शैली। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है वो संगत है 8वें में। तो देखिए केवल ए संगत है, अर्थात विकल्प ए जो है मात्र यही संगत है। मेरी यूरोप यात्रा पत्र शैली में है, उत्तराखंड के पथ पर जो है वो औपनिवेशिक शैली औपन्यासिक शैली में लिखा गया है। आखिरी चट्टान तक जो है उसको सृजनात्मक श्रेणी का जो है वो यात्रा वृत्तांत माना जाता है, इसलिए विकल्प ए जो है वो संगत है। 9 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहे कि अज्ञे द्वारा रचित यात्रा साहित्य के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही कोट का चयन कीजिए। पहला कह रहे कि अरे यावर याद रहेगा, अरे यावर रहेगा याद विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित यात्रा वृत्त है। बी कह रहे कि एक बूथ सहसा उछली स्वदेशी पृष्ठभूमि की यात्राओं का संकलन है। अब कोर्ट में कह रहा है कि कथन एक और सही है, दो गलत है। बी कह रहे कथन दो सही है, एक गलत है। कथन सी कह रहे कथन फर्स्ट और दो दोनों सही है। और डी कह रहे कथन फर्स्ट और दो दोनों गलत है। तो आपको 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो विकल्प डी हो जाएगा, अर्थात कथन पहला और दूसरा दोनों जो है वो गलत है। यहाँ दोनों कथन आपस में बदल दिए गए हैं। अज्ञेयकृत अरे यावर याद रहेगा स्वदेशी पृष्ठभूमि पर तथा एक बूंद सहसा उछली विदेशी पृष्ठभूमि पर जो है वो आधारित है, इसलिए दोनों विकल्प जो है वो गलत हैं। 10 नंबर प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्तांत सृजनात्मक यात्रा वृत्तों की श्रेणी में आता है जिसमें दक्षिण भारत की कन्याकुमारी के वातावरण का सुंदर अंकन है। ए क्षणों पर चांदनी। बी आखिरी चट्टान तक। सी तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। और डी हरी घाटी। तो सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है, जिसमें जो है आ, भारत के दक्षिण कोण में स्थित कन्याकुमारी के वातावरण का सुंदर चित्रण किया गया है। तो ये किया गया है आपके विकल्प बी सही होगा, आखिरी चट्टान तक में। और इसके लेखक मोहन राकेश हैं। ये सृजनात्मक यात्रा वृत्तांत की श्रेणी में जो है ये आता है, और इसमें भारत के दक्षिण छोर का मनोरम अंकन किया गया है। सवाल नंबर 11 पर आते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र कृत यात्रा वृत्तांत अप्रवासिक यात्राएं का कौन सा प्रकरण सर्वाधिक ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण माना जाता है या माना गया है। ए अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हिंदी। बी यूरोप की शिक्षा व्यवस्था। सी जापान के सांस्कृतिक रंग। और डी रूसी साम्यवाद का प्रभाव। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सबसे ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये इसका उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा, अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हिंदी जो है ये प्रकरण शोधपरक और सर्वाधिक ज्ञानवर्धक माना गया है। 12 नंबर प्रश्न पर आते हैं, करें कि कमलेश्वर की यात्रा वृत्तांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असंगत कथन का चुनाव करना है। ए कश्मीर रात के बाद में वहां के लोगों की दयनीय स्थिति तथा ईमानदारी का चित्रण है। बी आंखों देखा पाकिस्तान में घटनाओं और परिस्थितियों के साथ पाठक को प्रभावित करने वाले निष्कर्ष हैं। सी कमलेश्वर ने खंडित यात्राएं शीर्षक से भी यात्रा वृत्तांत लिखा है। और डी कश्मीर रात के बाद में कश्मीर और राजनीतिक कूटनीतिक का पर्दाफाश किया गया है। तो कौन सा असंगत कथन है वो आपको क्या करना है, वो बताना है। तो इसमें जो असंगत कथन है वो आपका विकल्प डी जो है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। कश्मीर रात के बाद में कश्मीर के सामान्य लोगों की दैनिक आर्थिक स्थिति और उसकी अनूठी ईमानदारी की मानसिकता का सरदर्द चित्रण है। राजनीतिक कूटनीतिक पर्दाफाश मनोहर श्याम जोशी के चीन विषय पुस्तक में है, अर्थात विकल्प डी जो है इसका क्या होगा, उत्तर सही होगा। 13 में करें कि अंडमान स्थित सेलुलर जेल और वहां भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर होने वाली पाश्विक यात्राओं का सजीव चित्रण किस यात्रा वृत्तांत में देखने को मिलता है। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। ए करें कि यातना स्वर में। बी अंतहीन आकाश। सी लोहे की दीवार के दोनों ओर। और डी कितना अकेला आकाश। किसमें मिलता है ये आपको जो है क्या करना है वो बताना है 13 नंबर का। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। यातना स्वर में हिमांशी जोशी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। अंडमान की सेलुलर जेल में भयानक और क्रूर यथार्थ को यहाँ उकेरा गया है। 14 नंबर सवाल पर आते हैं कि मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत क्या हाल है चीन के का मुख्य प्रतिपाद क्या है, ये आपको बताना है। ए चीन के प्रसिद्ध बौद्ध संस्कृति का मूल्यांकन। बी चीन के दोगले व्यवहार अर्थात उसके बुरे कूटनीतिक रूप का पर्दाफाश। सी चीनी कम्यून व्यवस्था की आर्थिक समीक्षा। और डी चीन के प्राकृतिक सौंदर्य और वेशभूषा का वर्णन। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि इसका मुख्य प्रतिपाद क्या है। तो देखिए इसका मुख्य प्रतिपाद जो है वो है आ, चीन के कूटनीतिक व दोगले व्यवहार का यथार्थवादी पर्दाफाश, अर्थात विकल्प बी जो है इसमें क्या होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
15 नंबर प्रश्न पर आते हैं, करें निम्नलिखित यात्रा वृत्तांतों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। पहला करें कि तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, दूसरा रे और रहेगा याद, सी क्षीणों पर चांदनी, और चौथा कह रहा है कि पैरों में पंख बांधकर। आपको कोट में बताना है। ए कह रहा है कि 4 2 3 1, बी कह रहा है कि 2 4 1 3, सी कह रहा है कि 4 3 2 1, और डी कह रहा है कि 2 3 4 1। तो कौन सा सही होगा ये आपको जो है वो बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। होगा ना, ए सही होगा। क्यों? देखिए, पैरों में पंख बांधकर 1952 का समय है। अरे यावर रहेगा याद 53 का है। चिड़ों पर चांदनी 64 का, और तंत्रालोक से यंत्रालोक तक 68 का है। तो विकल्प ये सही हो जाएगा। नंबर 16 की करें कि संस्मरण विधा के सैद्धांतिक स्वरूप के विषय में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का कौन सा विचार उल्लिखित है। ए, संस्मरण केवल लेखक के निजी जीवन की आत्मकथात्मक झांकी है। बी, संस्मरण किसी स्मर्य माण की स्मृति का शब्दांकन है। स्मर्य स्मर्यमाण को अंकित करते हुए लेखक स्वयं भी अंकित होता चलता है। सी, संस्मरण में कल्पना का आधिक्य होता है और यह आधार से दूर होता है। डी, संस्मरण की विधा पाश्चात्य साहित्य की नकल पर विकसित हुई है। तो कौन सा विचार उल्लेखित है ये आपको बताना है। तो विचार जो है विकल्प बी, इसका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। 17 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि संस्मरण रेखाचित्र और आत्मचरित के अंतर संबंधों पर यह विचार किनका है। इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। ए, रामचंद्र तिवारी, बी, बनारसी दास चतुर्वेदी, सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और डी, पदम सिंह शर्मा। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि विचार जो है वो किसका है। तो ये बनारसी दास चतुर्वेदी का है। विकल्प बी उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। उन्हें 18 नंबर सवाल पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि हिंदी संस्मरण के विकास क्रम और ऐतिहासिक ग्रंथों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ए कह रहे हैं कि हिंदी में संस्मरण लेखन की शुरुआत द्विवेदी युग। बी, हिंदी का प्रथम संस्मरण ग्रंथ पद्मपराग पदम सिंह शर्मा। सी, पुस्तक के रूप में पहला संस्मरण हरिओत जी के संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त। और डी कह रहे हैं कि प्रथम संस्मरणात्मक लेख अनुमोदन कांत बाल मुकुंद गुप्त। तो कौन सा असंगत है ये आपको 18 नंबर में बताना है। तो असंगत विकल्प डी जो है इसमें क्या है, असंगत है। अनुमोदन का संस्मरणात्मक लेख आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, न कि बाल मुकुंद गुप्त का है। 19 नंबर सवाल पर आते हैं कि शिकार साहित्य के प्रणेता श्री राम शर्मा द्वारा लिखित संस्मरणों में कौन सा शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। ए, प्राणों का सौदा, बी, जंगल के जीव, शिवजीत कैसे, और डी, वे दिन वे लोग। तो कौन सा सही नहीं है ये आपको क्या करना है, बताना है। तो विकल्प डी इसका उत्तर सही होगा। वे दिन वो लोग जो है ये शिवभोजन सहाय की कृति है। 20 नंबर सवाल पर आते हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कृत जिंदगी मुस्काई संस्मरण ग्रंथ के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है, ये आपको क्या करना है वो बताना है। ए, यह केवल राजनीतिक नेताओं के भाषण का संकलन है। बी, यह 47 संस्मरणों का संग्रह है जिसमें विशिष्ट और सामान्य साहित्यिक व्यक्तियों और मर्म स्पर्शी घटनाओं का चित्रण है। सी, इसमें केवल शिकार और जंगली जीवों का वर्णन है। और डी, यह डायरी विधा के अत्यंत निकट है। तो 20वें का उत्तर आपको बताना है कि इसका जो है ग्रंथ का में इस संस्मरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य जो है एकदम करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो सही होगा वो विकल्प बी हो जाएगा। यह 47 जो है वो संस्मरणों का संग्रह है और इसमें मर्मस्मर्शी संस्मरणों का संग्रह जो है वो किया गया है। 21 नंबर सवाल पर आते हैं कि महादेव वर्मा कृत पद के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरणात्मक रेखा चित्र शामिल नहीं है। ए, सुभद्रा कुमारी चौहान, बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी, जयशंकर प्रसाद, और डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किस में आपको बताना है कि किसका जो है वो शामिल नहीं है। तो जो शामिल नहीं है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी शामिल नहीं है। विकल्प डी उसमें जो है सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद निराला, पंत श्री राम शरण गुप्त का संस्मरण लिखा है, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी शामिल नहीं है। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित संस्मरण रचनाओं को उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। ए, जंजीर और दीवारें हरबंस राय बच्चन, बी, नए पुराने झरोखे रामकृष्ण भेरीपुरी, सी, मिंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र दास, और डी, स्मृति कण सेठ गोविंद दास। तो कौन सा करेक्ट होगा ये आपको क्या करना है वो बताना है। तो करेक्ट विकल्प ए जो है इसमें क्या होगा वो हो जाएगा। अब ये इसलिए होगा, देखो सही सुमेलित क्या होगा, जंजीर और दीवारें रामकृष्ण भेरीपुरी का है, तो एक का दूसरा सही हो जाएगा। नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन का है, तो ये आपका बी का जो है पहला हो जाएगा। मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र दास का और स्मृति सेठ गोविंद दास का है, इसलिए विकल्प ए जो है वो सही होगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर कृत बर पीपल नहीं है बट पीपल है, ये बट पीपल है। बट पीपल के संदर्भ में कौन सा कथन संगत है।
ए करेक्ट, इसमें केवल विदेशी यात्राओं का संकलन है। बी करेक्ट, इसमें दो विधाओं का संकलन है। महापुरुषों के संस्मरणों को बट तथा साहित्यिक निबंधों को पीपल शीर्षक दिया गया है। सी, यह पूरी तरह से नेहरू जी के जीवन पर आधारित श्रद्धांजलि ग्रंथ है। और डी, यह रेखा चित्र शैली की गद्य काव्य रचना है। तो आपको 23 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि सही क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। दिनकर जी ने बट पीपल में बट के इस अंतर्गत महापुरुषों के संस्मरण तथा पीपल के अंतर्गत अपने साहित्यिक निबंधों को जो है वो स्थान दिया है। सवाल नंबर 24 पर आते हैं, करें कि विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण पर साथ साथ चल रही याद में किनका संस्मरण स्मरण किया गया है। ए, केवल समकालीन राजनेताओं का। बी, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, अमृतलाल, जगदीश गुप्त, बच्चन, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र और अपनी नानी का। सी, केवल प्रगतिवादी कवियों और उनकी रचनाओं का। और डी, राहुल सांकृत्यायन और उनके तिब्बत के साथियों का। तो 24 में आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर विकल्प जो है वो बी हो जाएगा। विष्णुकांत शास्त्री इस संस्मरण में नागार्जुन, रामविलास शर्मा, अमृतराय बच्चन जी आदि के साथ साथ अपनी घरेलू स्मृति में अपनी नानी का जो है वो जिक्र किया है। 25 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे काशीनाथ सिंह कृत याद हो कि न याद हो संस्मरण ग्रंथ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ए, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह और धूमिल आदि के जीवन की घटनाओं का वर्णन है। बी, इसमें बनारस के 80 चौराहों का मान मानवीकरण किया गया है। सी, यह विशुद्ध रूप से प्रेमचंद के पारिवारिक जीवन पर केंद्रित है। और डी करेक्ट, इसमें राजेंद्र यादव, कमलेश्वर जैसे रचनाकारों के संदर्भ भी आते हैं। तो कौन सा कथन असत्य है आपको ये बताना है। तो असत्य जो है वो विकल्प सी जो है ये असत्य है। बाकी सभी जो है इसमें सत्य हैं। 26 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि अमृत राय कृत संस्मरण जिनकी याद हमेशा आती रहेगी, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और गैर साहित्यिक व्यक्तियों के संस्मरण शामिल हैं। में किन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो है साहित्यिक व्यक्तियों के संस्मरण शामिल हैं। ए, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। बी, चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन और फिल्म निर्माता सत्यजीत राय। सी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। और डी, राजेंद्र प्रसाद और पुरुषोत्तम दास टंडन। तो 26 में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। चित्रकार जो है अमीर हुसैन और लेजेंड फिल्म निर्माता सत्यजीत राय के जीवन संदर्भों को भी जो है इसमें शामिल किया गया है। 27 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण ग्रंथ यशपाल के जीवन संघर्षों पर प्रकाश डालता है और उसकी लेखिका प्रकाशवती पाल हैं। ए, अलौट अवधार। बी, लाहौर से लखनऊ। सी, सप्तरणी। और डी, हम अशमत। तो 27 नंबर का उत्तर बताना है। तो देखिए, यशपाल की धर्मपत्नी प्रकाशवती पाल ने लाहौर से लखनऊ तक जो है वो लिखा है, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पर आते हैं, अगर किसी को बिना सूचित किए लेखक का घर से भागकर इलाहाबाद आना, सहाय भटकना, फिर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनना और स्थापित साहित्यकार बनना, यह जीवन संघर्ष किस संस्मरण में वर्णित है। ये धीमी धीमी आंच बलराम। बी, लौट आओ धार भूतनाथ सिंह। सी, सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया। और डी, अतीत शिवी प्रफुल्ल चंद्र ओझा। तो आपको बताना है कि जो घटना है वो किसके संस्मरण में जो है वर्णित किया गया है इसको। तो ये जो है लौट आओ धार में है, अर्थात दूधनाथ सिंह। विकल्प बी सही है। 29वां प्रश्न में करेगा, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी कृत बहुचर्चित प्रगतिवादी संस्मरणात्मक कृति नंगा तलाई का गांव में किस गांव के परिवेश और वहां के लोगों के जीवन पर्यटन की चर्चा की गई है। ए, अस्सी गांव। बी, विस्कोहर। सी, बेरारी। और डी, टिंगरिया। तो किस जीवन का इसमें जिक्र जो है वो किया गया है। देखिए, इसमें जो है विस्कोहर गांव का जिक्र है। विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। पैतृक गांव है इनका। 30 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे ओम थानवी द्वारा संपादित संस्मरण ग्रंथ अपने अपने आगे की क्या विशेषता है। ए, इसमें केवल अज्ञे के शिकार संबंधी संस्मरण है। बी, इसमें 100 प्रतिष्ठित साहित्यकारों के 104 संस्मरण है जो अज्ञे के व्यक्तित्व को सूक्ष्म स्तर पर उभारते हैं। सी, यह अज्ञे के उपन्यासों की समीक्षा का ग्रंथ है। और इसमें केवल तार सप्तक के कवियों का संस्मरण है। तो आपको 30 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो इसमें विकल्प बी जो है वो क्या होगा, वो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। 31 नंबर सवाल पर आते हैं, मैत्रेयी पुष्पाकृत संस्मरण ग्रंथ वह सफर था कि मुकाम था, किस वरिष्ठ साहित्यकार और उसके निष्पक्ष संबंधों पर आधारित है। ए, नामवर सिंह। बी, राजेंद्र यादव। सी, कमलेश्वर। और डी, अगेन। तो किस पर आधारित है ये आपको बताना है। तो ये जो है अपने जो इनके मार्गदर्शक रहे मैत्रेयी पुष्पा के, हंस के संपादक राजेंद्र यादव के साथ उनके खट्टे मीठे संबंधों का इसमें निष्पक्ष चित्रण किया गया है। विकल्प भी सही है। 32 पर आते हैं, करें सुप्रसिद्ध संस्मरण हम हस्मत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से किस आ, लेखक पर संस्मरण संकलित नहीं है। ए, उपेंद्र दत्त। बी, राजेंद्र सिंह बेदी। सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और डी, अशोक वाजपेयी। तो किस पर संकलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कोई संदर्भ नहीं है। विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही होगा। इसमें उन्होंने अपने समकालीन जैसे अश्क बेरी, अशोक वाजपेयी, नामवर सिंह याद को याद किया है। निराला जी को पर कोई भी स्वतंत्र संस्मरण नहीं है। महादेव वर्मा के पद के साथी में जो है निराला जी हमें देखने को मिलते हैं।
33 नंबर सवाल पर आते हैं। 33 नंबर सवाल में कह रहा है स्थापना की संस्मरण और रेखाचित्र दोनों विधाएं एक दूसरे के अत्यंत निकट हैं, फिर भी दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। तर्क में कह रहा है कि संस्मरण में आ, स्मर्य माण के अतीत की यथार्थ स्मृतियों का होना अनिवार्य है, जबकि रेखाचित्र में कल्पना के आधार पर भी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव शब्द चित्र खींचा जा सकता है। कोर्ट में कह रहा है कि ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है कि ए सही लेकिन आर गलत, सी कह रहा है कि ए गलत लेकिन आर सही, और डी कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है। तो 33वां प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको बताना है, तो विकल्प ए जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। देखिए, संस्मरण और रेखाचित्र अपनी सजीवता के कारण बहुत निकट है, परंतु संस्मरण के लिए यथार्थ स्मृति अनिवार्य है, जबकि रेखाचित्र के में कल्पना के सहारे किसी व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति का सबसेट खींचा जा सकता है। दोनों कथन सही है और सही व्याख्या जो है प्रस्तुत करते हैं। तो बात करते हैं सवाल नंबर 34 की। 34 नंबर सवाल में करेगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। ए कह रहा ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। बी विजिट टू रशिया, रूस की सैर, जवाहरलाल नेहरू। यादों के गलियारे, नासिरा शर्मा। शिकार, महादेव वर्मा। आपको बताना कि कौन सा जो है इसमें असंगत है। तो दिख रहा है भाई असंगत डी, शिकार जो है वो महादेव वर्मा की रचना नहीं, बल्कि यह शिकार साहित्य के प्रणेता पंडित श्री राम शर्मा की प्रसिद्ध संस्मरण कृति है। सवाल नंबर 35 कह रहा विष्णु प्रभाकर के संस्मरण साहित्य के संदर्भ में कौन सा कूट संगत है। पहला कह कि साहित्य के स्वप्न पुरुष में महर्षि विष्णुगुप्त, चतुर्सेन शास्त्री, उग्र आदि के व्यक्तित्व का अंकन है। दूसरा कह कि सृजन के क्षेत्र में उन्होंने 15 साहित्यकारों के संस्मरणों का उल्लेख किया है। आपको कोट के अनुसार बताना है। कोट में पहला कह केवल एक सही, बी कह केवल दो सही, सी कह एक और दो दोनों सही, और डी कह दोनों कथन जो है वो गलत है। तो 35 का उत्तर जो है बताना है, तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। पहला और दूसरा जो है वो सही है, अर्थात दोनों कथन जो है वो सही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।